Hello viewers, welcome to my channel. How are you all? Hopefully you'll all be fine viewers. If you guys are new to my channel then please subscribe, like, share, and comment on the video, and watch the entire video to the end viewers. Today recipe is special lacha par the recipe Quetta hotel style me. मैंने तकरीबन 2 चमचा पिसी हुई शक्कर डाली है। आधा टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ और तकरीबन मैं इसके अंदर 2 टीस्पून भर के ग्लूकोज डाल रही हूँ। जो हम आमतौर पे ग्लूकोज यूज़ करते हैं ना, वो डाल रहे हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और मैंने नीट कर दिया है और अब इसमें अच्छे से ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने एक फ्लेवर दिया है जो कि बाहर वाले नहीं बताते, मैं आपको बता रही हूँ। और इससे बहुत लच्छे बनेंगे और बहुत स्वीटनेस देने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं तकरीबन इसको आधा घंटा रेस्ट दिए हुए आधा घंटा होना शुरू करेंगे। ठीक है, हमने इनको भी रेस्ट देना है क्योंकि इनको हमें बन वाली फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तकरीबन ये मेरा 500 ग्राम ऑयलिंग लगा के खूब अच्छी तरीके से इनको दोबारा रेस्ट के लिए 5 से 7 मिनट छोड़ूंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसको बेल के आपको इस तरीके से सब पे अच्छा सा घी लगाना है ताकि ये सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल लच्छेदार बनेंगे ना। अब मैं इसको दोबारा से रेस्ट देने के लिए रख रही हूँ। ठीक है, तकरीबन आपने 7-8 मिनट इसको देना है। गैस पर मैं अपने स्लेब के ऊपर जहाँ मैं काम करती हूँ इस पर मैंने ऑयल लगाया और इसको मैं अच्छे से बेलना शुरू करूँगी। आपने इस तरीके से इसको बेलना है, अच्छे से बेल लेना है ना। ठीक है, अब आपने हाथ से भी बेल सकते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। आपने सिर्फ इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल करना है। मैं 2-3 तरीके से आपको लच्छा बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको बिल्कुल बाइंड कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ये देखें, ताकि जितना अच्छा आप इसको बाइंड करेंगे ना उतने ज़्यादा इसमें लच्छे आएंगे। ठीक है, एक ये तरीका मैंने उससे पहले भी आपको एक कोन की शक्ल में बताया था। ठीक है, आप चाहे थोड़े बड़े कर लें। ठीक है, आपने इसको ऐसे बेलना है। वैसे तो ये हाथ की मदद से भी बढ़ जाएगा लेकिन मैं आपको आसानी के लिए, अब हमने इस पर घी लगाना है और हमने इस पर हल्का सा मैदा भी इस पर, ये दूसरी में आपको इससे भी बहुत ज़बरदस्त तकरीबन लेयर्स बनती हैं। आप देखिएगा भी इसके अंदर ना। ठीक है, और आपने फिर दोबारा इस पर और इसमें आपने ऐसे फोल्ड करना है। ये किया, इसको यूं किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, फिर आपने यूं फोल्ड किया, फिर उठाया ऐसे फोल्ड किया। इस तरीके से आपने जितने फोल्ड दे सकते हैं आप दीजिए और आपने वापस इसको इस फॉर्म में करके देखिए। अब ये रोलिंग जो लास्ट का है उसमें आपने इसको कवर कर देना है। ये आपको मैंने दूसरा फोल्ड बताया है, एक पहले बता चुकी हूँ और अब एक ये छोटा सा बिल्कुल आप चाहें। देखिए मैं हाथ से भी बढ़ाकर दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है ये। ठीक है, आपने ऑयल लगाना है। ठीक है, और आपने इस तरीके से इसको दोबारा से मैं ये फोल्ड बता रही हूँ आपको। ठीक है, और आपने इसको स्टिच करना है बिल्कुल। ठीक है, और आपने इसको दोबारा से फोल्ड करके, ठीक है, ये देखिए आपको मैंने 2 फोल्ड बता दिए। आपने इसको हाथ से ऐसे बढ़ा लेना है। अगर बेलन से करना चाहें सहूलत लगे, मैं हाथ से ही बढ़ रहा है। आप देखें कितने नरम और गोल बन रहे हैं। बिल्कुल आपने उठाया और तवे पर डाल दिया।
आप देखिए किस कदर इसमें से लच्छे खुल रहे हैं। देखिए ये हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। Masha Allah, seriously very good. How good is it? And look, viewers must try. You people haven't seen such recipe till date. I have shared with you all. And I hope you liked my today's recipe. Please tell me in comments that which recipe I should share with you guys in next.